तो आपके लगन चार्ट में आपका 6th हाउस का लॉर्ड और आपका 10th हाउस का लॉर्ड दोनों ही यदि कंजक्शन में होते हुए आपके 7th हाउस में आकर बैठे तो इन प्रकार का जो कंजक्शन बनेगा वो आपके ओवरऑल लाइफ को कैसे प्रभावित करेगा, कौन कौन से इम्पैक्ट वो आपकी लाइफ पर डालेगा। देखिए यहाँ 6th लॉर्ड और 10th लॉर्ड दोनों जुड़ गए तो यहाँ पर आपके जीवन में कैरियर की जो संभावनाएं वो काफ़ी प्रबल हो सकती हैं। कैरियर में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं या फिर कैरियर में बहुत ज़्यादा चुनौतियां भी आ सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपका 6th लॉर्ड और आपका 10th लॉर्ड दोनों ही किस प्रकार के प्लैनेट हैं और जब वो दोनों आपस में कंजक्शन में होंगे तो उनका दोनों का सम्मिलित रूप से प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा। ऐसे में सप्तमेश की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो आपका सप्तमेश कितना वेल प्लेस्ड है, आपका सप्तमेश क्या 11वें घर में बैठा है, क्या दूसरे घर में बैठा है, क्या सप्तमेश आपका तीसरे घर में बैठा है, तो कुछ हद तक अच्छा हो सकता है। बट यहाँ प्लैनेट विशेष जो आपका 6th लॉर्ड होगा या जो आपका 10th लॉर्ड होगा वो काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगा और उनकी जो वास्तविक स्थिति है यहाँ पर सप्तम भाव में आने के बाद क्या उनमें से कोई वक्री है, क्या उनमें से कोई अस्त है, ये देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए 6th लॉर्ड यहाँ आ गए तो वैसे तो हम 6th लॉर्ड की प्लेसमेंट को उतना अच्छा नहीं मानते 7th हाउस के लिए, क्योंकि जो 6th हाउस की जो क्रियाएं हैं या जो 6th हाउस की जितनी भी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, वो सारी आपकी मैरिड लाइफ में आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में जीवन साथी जो आपका होगा वो अपनी डेली लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकता है, वो अपने जीवन में संघर्ष का बहुत ज़्यादा सामना कर सकता है। साथ साथ में आपके ऊपर मैरिज होने के बाद कर्ज हो सकता है या तो आपका जीवन साथी अपने कर्ज की जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल सकता है। लेकिन अगर सप्तमेश अच्छा हो, अगर आपका लग्नेश बहुत अच्छा हो, अच्छी स्थिति में हो, तो आप कुछ हद तक ये सारा का सारा हैंडल कर लेंगे। 6th लॉर्ड का 7th हाउस में आने से पार्टनर के साथ अनवांटेडली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। बट अगर 7th लॉर्ड भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो कभी कभी कोर्ट केस तक भी बात पहुंच सकती है। और वैसे भी 6th लॉर्ड का 7th हाउस में आना एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन नहीं दिखाता। बट जब 6th लॉर्ड आपका यहाँ पे जब 10th लॉर्ड के साथ कंजक्शन में आ गया तो इससे आपके कैरियर और आपके कैरियर के प्रति जो थॉट्स हैं उस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में आप अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। आपका जीवन साथी से जो रिलेशन है या जीवन साथी से जो संबंध है उसमें आपके कैरियर का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऐसा जातक फिर आपको आपके कैरियर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाला हो सकता है, या आप अपनी मैरिज होने के बाद अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। हो सकता है ऐसा जीवन साथी आपको बहुत अच्छे से इंस्पायर करे, बहुत अच्छे से सपोर्ट करे तो आप कैरियर में आगे बढ़ पाए और कैरियर में कुछ हद तक स्टेबिलिटी आए। बट यहाँ 6th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का आपसी जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। वैसे देखा जाए तो आपका जो 6th लॉर्ड है वो 10th लॉर्ड के साथ ज़्यादातर स्थितियों में मित्रवत होगा ही होगा। बट फिर दोनों की जो प्लेसमेंट सप्तम भाव में बनेगी वहां वो सप्तमेश के साथ दोनों किस प्रकार का रिलेशन रखेंगे और फिर सप्तमेश कितना वेल प्लेस्ड होगा ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो 6th लॉर्ड आपका 7th हाउस में आ गया तो आपका जो रूटीन लाइफ है या जो आपका डेली लाइफ है, आप अपनी रूटीन लाइफ में किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, कितना आप अपने रूटीन लाइफ पे फोकस कर रहे हैं या आप फोकस नहीं कर पा रहे। ऐसे में जीवन साथी थोड़ा आपसे समय मांग सकता है, क्योंकि ऐसे में तो आप अपने कैरियर पर ही ज्यादातर फोकस्ड नजर आएंगे। तो हो सकता है आप जीवन साथी को या तो उतना ज्यादा समय नहीं दे पा रहे या तो फिर जीवन साथी भी आपको समय नहीं दे पा रहा। तो हो सकता है आपका कहीं ना कहीं अलग अलग कार्य करने की स्थिति हो आपकी, या फिर आपका अगर वर्क प्लेस एक ही है, अगर सेम इवन अगर प्रोफेशन भी सेम ही है तो आप एक दूसरे को फिर भी समय नहीं दे पा रहे या अपना टाइम स्पेंड बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे। अब निश्चित तौर पे 6th लॉर्ड 7th हाउस में आ गया और अगर 7th लॉर्ड का प्रभाव आपके 7th हाउस पे है तो जीवन साथी आपको 6th हाउस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ में, जो भी चुनौतियां हैं, उनके मामले में बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकता है। लेकिन जो आपका 6th लॉर्ड है और जो आपका 10th लॉर्ड है, दोनों प्लैनेट्स की जो एनर्जी है वो किस प्रकार की है, उनका कारकत्व किस प्रकार का है, एक्चुअल में वो कौन से ग्रह हैं। इसके साथ ही साथ वैसे अगर देखा जाए जो 6th लॉर्ड है आपका, अगर वो एक क्रूर ग्रह होगा तो निश्चित तौर पे आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपना जॉब छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है मैरिज होने के पश्चात। अब जो 10th लॉर्ड आ गया आपके सप्तम भाव में 6th लॉर्ड के साथ, तो इससे आपकी जो पब्लिक छवि है या जो सामाजिक रूप से जो छवि है वो बहुत हद तक प्रभावित होगी। तो मैरिज होने के बाद आपका जो लोग कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे से फोकस में लेंगे या लोगों का कहीं ना कहीं आप एक नज़र में आएंगे, तो आपकी एक अलग प्रकार की छवि बन सकती है। और जीवन साथी जो आपका होगा, जीवन साथी का व्यवहार, उनकी पर्सनैलिटी, उसकी वजह से भी लोग आपको बहुत ही ज़्यादा जज करेंगे।
हालांकि सिक्स्थ लॉर्ड और आपका 10th लॉर्ड दोनों ही सप्तम भाव में आ गए, तो कैरियर को लेकर अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने आ सकती हैं, या कैरियर को लेकर बहुत सारे नए ऑप्शंस भी आपके सामने आ सकते हैं, जहां पर अब आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और अपने जॉब पे भी फोकस कर सकते हैं, या आप इनमें से जो भी आपके लिए ज़्यादा बेहतर है वो चुन सकते हैं। बट उसमें फिर सप्तमेश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड है और जो आपका 10th लॉर्ड है वो आपके अन्य जो भावों को जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में आपको अवश्य विचार करना चाहिए। और क्योंकि दोनों की प्लेसमेंट सप्तम भाव में बनेगी तो दोनों ही आपके लगन को भी प्रभावित करेंगे, और ये दोनों ही प्लैनेट फिर आपके लगन में बैठे प्लैनेट से अवश्य प्रभावित होंगे, तो ये भी आपको देखना होगा। मेनली अगर देखा जाए तो इस प्रकार का जो कंजक्शन है वो आपके कैरियर में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव ला सकता है, या कभी कभी कैरियर में जो चुनौतियां वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस वजह से फिर आपके बॉस के साथ, कलीग्स के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में जीवन साथी अगर आपका सप्तमेश बहुत स्ट्रांग है तो वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, साथ ही करियर में आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, तो इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, और जिस प्रकार के भी आप प्रोफेशन में होंगे वो प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप पब्लिकली डील कर रहे हैं, लोगों के बार बार सामने आ रहे हैं, या लोगों की किसी भी प्रकार की समस्या का आप हल कर रहे हैं, या लोगों को आप गाइड कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की एडवाइस, गाइडेंस या कोई भी अन्य तरीके से आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड और जो आपका 10th लॉर्ड का संबंध बना, तो हो सकता है आप लोगों को उनकी डेली लाइफ में बेहतरी के लिए कहीं ना कहीं गाइड दे रहे हैं अपनी तरफ से, या कहीं ना कहीं लोगों को इस हद तक इंस्पायर कर रहे हैं कि जो कैरियर रिलेटेड उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या उनकी जो रूटीन लाइफ है वो कैसे बेहतर हो। तो इस मामले में अब जीवन साथी अब आपकी रूटीन में जितनी ज़्यादा सहायता कर पाएगा, या अपने कैरियर के लिए कहीं ना कहीं आपके कैरियर के लिए जो जीवन साथी है जितना ज़्यादा वो आपको सपोर्ट कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा आपकी जो छवि है लोगों के माइंड में वो बेहतर बनेगी। अब आपको देखना होगा कि क्या लगन में कोई प्लैनेट स्थित है, और लगन में बैठा प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है आपके सप्तम भाव के साथ साथ, और जो दोनों आपके जो प्लैनेट, जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड हो, जो आपका 10th लॉर्ड यहाँ जो सप्तम में आ गया, वो आपके चार्ट में लगन के साथ साथ अन्य कौन कौन से भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, या अन्य कौन कौन से भाव में बैठे हुए ग्रहों को भी वो प्रभावित कर रहे हैं, इस पर आपको अवश्य विचार करना चाहिए। बट मेजरली इस कंजक्शन का जो प्रभाव है आपके कैरियर, आपकी ओवरऑल जो पब्लिक छवि है, जो सामाजिक छवि है, उस पर बहुत ही ज़्यादा गहरा होने वाला है। ऐसे में कभी कभी कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा हो जाती है, कैरियर को लेकर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, और आपसी जो आपका दोनों का कैरियर है, आपके जीवन साथी का भी और आपका भी, उसमें हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी बाध्यताएं रही हों जहाँ पर आपको अलग अलग काम करना पड़ रहा है, या आपके जो काम है उसकी प्रवृत्ति अलग अलग है, लेकिन आपका कभी कभी जो ऑफिस है वो सेम हो सकता है, बट दोनों के कार्य में यहाँ स्ट्रगल बढ़ सकता है सिक्स्थ लॉर्ड का यहाँ इन्वॉल्वमेंट होने से। इसी तरीके से जब भी आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में आपका कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस इन्वॉल्व है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी रहेगा।